हेलो एवरीवन। आज हम फिर अपने चाइल्ड साइकोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शिक्षा मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य अधिगमकर्ता का सीखे गए ज्ञान का, कार्य का, कौशल का दूसरे ज्ञान कार्य कौशल में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है। प्रशिक्षण स्थानांतरण से तात्पर्य जो शिक्षण दिया जा रहा है उसको सीखने वाला दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करेगा तो वो प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। दोनों जगह अधिगमकर्ता के ज्ञान का ही दूसरी परिस्थिति में प्रयोग होना है, कार्य का प्रयोग होना है, कौशल का प्रयोग होना है, तो इसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम स्थानांतरण का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि उद्देश्य जो होता है उस शिक्षा में ये सिखाने का होता है कि व्यक्ति कैसे सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा। और इसीलिए तो व्यक्ति हर पल प्रतिपल सीखता रहता है। और ये सीखने का जो उद्देश्य होता है वो विकास से संबंधित होता है, प्रगति से संबंधित होता है। और इस विकास और प्रगति में सीखना सहायक होता है। ये सीखना तब और सहायक हो जाता है जब ये किसी नई चीज को सीखने में पहले सीखा गया ज्ञान कार्य कौशल सहायता करता है। सामान्यतया ये देखा जाता है कि जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो जो कुछ हम सीख चुके होते हैं उसके ज्ञान का प्रयोग हम नए ज्ञान को सीखने में करते हैं तो वो हमारा नया ज्ञान सीखने में सुविधाजनक हो जाता है, वो हमारा नया ज्ञान सरल हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो इसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। और अधिगम स्थानांतरण शिक्षा का आज एक उद्देश्य बन गया है। चाहे वो पाठ्यक्रम निर्माण हो, चाहे वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हो, चाहे वो शिक्षण विधियों का चयन हो, चाहे वो शिक्षक की जिम्मेदारी हो, सब जगह आज इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बच्चे सीखे जाने ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। प्लेटो कहते हैं कि एक मंदबुद्धि बालक भी यदि ज्यामिति पढ़ता है तो वो तीव्र हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्यामिति पढ़ेगा वो उतना विषयों को समझने में उसे सहायता मिलेगी। जॉन लॉक कहते हैं कि यदि व्यक्ति गणित पढ़ता है तो गणित पढ़ने से उसकी विवेक शक्ति का विकास होता है और ये विवेक शक्ति अन्य विषयों को सीखने में सहायता करती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्यक्ति जब किसी ज्ञान को सीखता है, जब व्यक्ति किसी अभिव्यक्ति को सीखता है, किसी आदत को सीखता है, किसी कौशल को सीखता है, और जब व्यक्ति किसी दूसरे ज्ञान, आदत, कौशल को सीख रहा होता है तो पहले वाले की सहायता लेता है और जितनी मात्रा में उसे सहायता मिलती है उतनी मात्रा में नया ज्ञान, कार्य, कौशल सीखने में सहायक हो जाता है। बच्चे को क्लास में गणित पढ़ाई जाती है, बच्चा बाजार में गणित के नियमों का प्रयोग करता है, व्यावसायिक जीवन में गणित का प्रयोग करता है, बच्चा कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ता है, अपनी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में उस सामाजिक विज्ञान विषयों का प्रयोग करता है, बच्चा भाषा सीखता है और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से एक्सप्रेस करने में उस भाषा का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो विषय, ये जो ज्ञान वो ले रहा है उसका अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहा है। और हर विषय का जीवन में महत्व है, हर ज्ञान का, हर कौशल का, हर अभिवृत्ति का अपने जीवन में उपयोग जितना अधिक जो बच्चा कर पाता है वो उतना अधिक विकास कर पाता है, वो उतना अधिक सफल हो पाता है। इसलिए बच्चे को सिखाने में अधिगम स्थानांतरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अब हम लोग विद्वानों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई अधिगम स्थानांतरण की विभिन्न परिभाषाओं को भी विषय में देख लेते हैं। सबसे पहला नाम कॉल्सनिक का आता है जो ये कहते हैं कि स्थानांतरण परिस्थिति विशेष में सीखे गए ज्ञान, कौशल, आदतों, अभिवृत्तियों और अन्य क्रियाओं का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना है।
कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा यदि किसी परिस्थिति में कोई ज्ञान ले रहा है और किसी अन्य परिस्थिति में जब वो कोई अन्य ज्ञान ले रहा होता है तो पहले जो ज्ञान उसने लिया है उसका वो प्रयोग करता है। इसी तरह से कौशल हो सकता है, साइकिल चलाना सीख गया है, अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो साइकिल चलाने के ज्ञान का प्रयोग वो मोटरसाइकिल चलाना सीखने में करता है, तो मोटरसाइकिल चलाना जल्दी सीख जाता है और मोटरसाइकिल चलाना उसके लिए सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि वो साइकिल चलाना जानता है। तो ये कौशल का प्रयोग है। कोई ज्ञान, कोई विषय से संबंधित ज्ञान हो सकता है और उस विषय का ज्ञान, जैसे कि वो गणित के ज्ञान का प्रयोग भौतिक विज्ञान की संख्या के समस्याओं के समाधान में करता है, तो वो यहाँ पर ज्ञान का जो अधिगम स्थानांतरण हुआ वो गणित के ज्ञान का भौतिक विज्ञान में हुआ। आदतों का, अभिवृत्तियों का, जो उसका एटीट्यूड है उसका प्रयोग वो किसी अन्य चीज में करता है। वो अन्य क्रियाओं का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करता है तो वो अधिगम का स्थानांतरण होता है। अगर हम क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, कोई विचार है, कोई आइडिया है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, कोई कार्य की आदत है, ज्ञान है, कोई निपुणता है, किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है उस विचार का, उस अनुभव का, उस कार्य का, आदत का, ज्ञान का, निपुणता का, तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। सोरेनसन कहते हैं स्थानांतरण का अर्थ एक परिस्थिति में अर्जित किए गए ज्ञान, प्रशिक्षण, आदत का कोई प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है किसी एक परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति में जब कोई चीज व्यक्ति काम कर रहा है तो परिस्थिति मिल रही है, विषय वस्तु मिल रही है, तो अंतरण की दशाएं बन रही हैं, तो व्यक्ति उसमें अधिगम स्थानांतरण होगा। इसी तरह से आदत का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किया जाना संभव है। हिलगार्ड एटकिंसन कहते हैं कि एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने एवं करने पर पड़ने वाले प्रभाव का अंतरण कहते हैं। हम लोगों ने पियाजे का सिद्धांत देखा है। पियाजे ने जो बौद्धिक संरचना का विकास बताया है कि किस तरह से स्कीमा का डेवलपमेंट होता है, वहां पर पियाजे ने एसिमिलेशन एक प्रक्रिया बताई है और एसिमिलेशन में प्राणी नई चीजों को देखता है तो जो चीजें वो पहले से देख चुका है उसी को उससे वो जोड़ता है और उसको समझता है। तो जितनी चीजें मैच करती हैं उसका बैलेंस उतना बनता है, संतुलन, इक्विलिब्रियम उतना बनता है, और जब वो चीजों में असंतुलन हो जाता है तो वो जब मैच नहीं करती हैं तो फिर वो डिसबैलेंस होता है और फिर वो एकोमोडेशन करता है, समाविष्टीकरण करता है। और ये प्रक्रियाएं बालक व्यक्ति निरंतर करता चलता है। जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होता जाता है, जैसे जैसे उसको नए नए अनुभव प्राप्त होते जाते हैं, उसकी बौद्धिक संरचना में परिवर्तन होता जाता है और नई बौद्धिक संरचना पुरानी बौद्धिक संरचना की सहायता से वो बनाता है। इसी तरह से हम कैंडलैंड की परिभाषा देखें जिसमें कहा गया अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का, जो पहले से सीख लिया गया है व्यवहार, वर्तमान में सीखे जाने वाले व्यवहार पर पढ़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। हम लोग व्यवहार को सीखने को पढ़ चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सीखना जो होता है वो व्यवहार में परिमार्जन से संबंधित है और व्यवहार जो है वो व्यक्ति की क्रियाओं का संगठित रूप है और व्यवहार के जो डोमेन थे उसमें कॉग्निटिव, कोनेटिव, अफेक्टिव, 3 तरह के डोमेन की बात की गई थी। जब ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, कौशलात्मक व्यवहार में परिमार्जन होता है, परिवर्तन होता है, पहले से जो हमारे पास व्यवहार है उसकी सहायता से हम नए व्यवहार को सीखते हैं, चाहे वो व्यवहार हमारा संज्ञानात्मक हो, चाहे वो व्यवहार हमारा भावात्मक हो, चाहे वो व्यवहार हमारा क्रियात्मक हो, वो तीनों ही व्यवहार में आए पूर्व में सीखे गए व्यवहार से पड़ने वाले प्रभाव को ही हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो यहां पर हम अधिगम स्थानांतरण के अर्थ के विषय में निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य किसी सीखे जाने वाले विषय, सीखे जाने वाले ज्ञान, सीखे जाने वाले कौशल, सीखे जाने वाले अभिवृत्ति, सीखे जाने वाली आदत का जब व्यक्ति किसी दूसरे सीखे जाने वाले विषय, सीखे जाने वाले ज्ञान, सीखे जाने वाले कौशल, सीखे जाने वाली अभिवृत्ति, आदत में प्रयोग करके कुछ नया सीखता है तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण
कहते हैं। और ये अधिगम का स्थानांतरण उस बालक के, उस व्यक्ति के विकास की ओर उसे अग्रसर करता है, उसे प्रगति की ओर ले जाता है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम लोग अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों के विषय में जानते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के टाइप्स क्या है, और इन टाइप्स को समझकर हम लोग अधिगम स्थानांतरण को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनके टाइप्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसमें हम जो इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण इसे हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। दूसरा जो है ये ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, इसे हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। और तीसरा जो है ये आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण, इसे हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। फिर ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इसके हम 2 भाग कर सकते हैं। पहला है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण इसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। फिर हमारा है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, इसे हम वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। और ये जो तीसरी हमारी कैटेगरी है इसको हम एक पार्श्वीय या एक पक्षीय या हम यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और जो दूसरा है हमारा इसे द्विपार्श्वीय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या द्विपक्षीय, हम इसे बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो इस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण को 3 प्रकार से कैटेगराइज कर लिया। एक एक को हम समझ लेते हैं। ये जो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है इससे तात्पर्य उस अधिगम स्थानांतरण से है जिसमें हम एक ज्ञान कार्य कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना जानते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो मोटरसाइकिल चलाना सीखने में साइकिल चलाने का ज्ञान का प्रयोग होता है। और हम साइकिल चलाने का ज्ञान पहले ले चुके हैं, तो पहले लिए गए ज्ञान को हम नए ज्ञान को सीखने में, तो ये किसका उदाहरण होगा? धनात्मक। हम गणित के ज्ञान हमारे पास है और हम कंप्यूटर का ज्ञान ले रहे हैं और गणित के ज्ञान का प्रयोग हम कंप्यूटर सीखने में सहायता मिल रही है, तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हम पियानो बजाना जानते हैं और हम कंप्यूटर की टाइपिंग करना सीख रहे हैं, तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। शिक्षा में जितने हम अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं मुख्यतः वो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है कि पहले से जो हम ज्ञान, जो बोध, जो हम कौशल, जो आदत, जो क्रिया, जो हम ज्ञान को ले चुके हैं उसका हम नई परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, चाहे वो परिस्थिति हमारी क्षैतिज हो चाहे वो परिस्थिति ऊर्ध्वाधर हो। इसमें हमारा ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। इसके बाद हमारा अधिगम का स्थानांतरण आता है ऋणात्मक, और ये जो ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण है इससे तात्पर्य पहले का ज्ञान कार्य कौशल जो है ये हमें नई चीजों को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, और जब बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कोई छात्र विज्ञान का छात्र है और वो दर्शन विषय पढ़ रहा है और विज्ञान का ज्ञान दर्शन सीखने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। जैसे कोई प्लेयर, खिलाड़ी जो है वो वॉलीबॉल का खिलाड़ी है और वो फुटबॉल खेलने जा रहा है, और फुटबॉल खेलने में वॉलीबॉल जो हाथ से पकड़ा जाता है
उससे उसको फुटबॉल खेलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि फुटबॉल पैर से खेला जाता है, तो वहां पर जो अधिगम स्थानांतरण हो रहा है, पहले का जो कौशल है वो नए कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति की तेज तेज चलने की आदत है और यदि डॉक्टर उसको दिल की बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको धीमे चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी आदत तेजी से चलने की है, तो नई चीजों को उसमें पुराना जो उसकी आदत है वो आदत उसको नई आदत में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ये ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। एक अंग्रेजी का टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है और उसे पढ़ाते समय वो रूल्स बता रहा है और वो बताता है कि हाउस, हाउस माने घर है, इसका बहुवचन बनाओगे तो हाउसेस हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे को माउस का बहुवचन बनाने को आया, बच्चे ने माउसेस कर दिया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि माउस माने चूहा और इसका जो बहुवचन बनेगा वो माइस होगा। तो ये जो पहले का ज्ञान था वो नए ज्ञान में बाधा, सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह से पेन, पेन माने कलम और इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो पेन्स हो जाता है। बुक, बुक का बहुवचन बनाएंगे तो बुक्स हो जाएगा, लेकिन जब चाइल्ड का बहुवचन बनाएंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज्ञान था पहले वाला वो नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये उदाहरण भी ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। कुछ विद्वान अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार शून्य स्थानांतरण को भी मानते हैं, जिसमें किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होता, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे हिंदी हमें आती है और हम लैटिन भाषा सीख रहे हैं, तो लैटिन भाषा सीखने में हिंदी का ज्ञान हमारी कोई सहायता नहीं करता है, तो ये शून्य अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। हम गणित विषय को जानते हैं और अगर हम कोई ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जिसमें गणित का प्रयोग नहीं है, तो फिर वहां पर इतिहास विषय को हम सीख रहे हैं, तो वहां पर अधिगम स्थानांतरण शून्य होगा या कम होगा या नहीं के बराबर होगा, तो वो अधिगम स्थानांतरण शून्य अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। इसके बाद हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण और ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण में आते हैं, जिसमें अधिगम का स्थानांतरण एक स्तर पर हो, समान परिस्थितियों में हो, एक जैसे कार्यों में हो, तो उसे हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 8 में गणित के ज्ञान का प्रयोग वो कक्षा 8 में ही कंप्यूटर के सीखने में करता है, तो वो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण होगा। कक्षा 10 में इतिहास के ज्ञान का प्रयोग वो कक्षा 10 में ही नागरिक शास्त्र में करता है, तो वो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण तब हो जाएगा जब वो कक्षा 8 में गणित का प्रयोग कक्षा 9 में गणित सीखने में करता है या कंप्यूटर सीखने में करता है, यानी कि यहाँ पर स्तर जो है वो ऊपर हो गया। जब हमारा स्तर या अधिगम की कठिनाई का लेवल बढ़ जाता है और तब पहले सीखे गए ज्ञान कार्य का कौशल का प्रयोग वो आगे सीखे जाने वाले ज्ञान कार्य कौशल में करता है, तो वो ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होता है। जैसे कोई साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो वर्टिकल का उदाहरण हो गया, मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई कार चलाना सीखता है तो वो वर्टिकल का उदाहरण हो गया। लेकिन जब एक ही स्तर पर, एक ही जितनी कठिनाई स्तर पर, समान परिस्थितियों पर, एक ही कक्षा स्तर पर जब वो अधिगम का प्रयोग करता है, आगे किसी नई चीज में करता है, तो वो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण होगा। अब हम अधिगम स्थानांतरण के तीसरे प्रकार में आते हैं, और ये जो तीसरा प्रकार है वो एक पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण यानी कि बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक पार्श्वीय द्विपार्श्वीय को आप ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर है, इसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, ये दो अलग अंग हैं, और जब हम दाएं हाथ से लिखना ज्ञान जानते हैं और हम दाएं हाथ से ही पेंटिंग करना सीख रहे हैं, हम दाएं हाथ से ही तलवार चलाना सीख रहे हैं, तो दाएं हाथ से सिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लिखने का कौशल है वो हमारा तलवार चलाने में, सिलने में, पेंटिंग करने में यूज हो रहा है। तो एक पार्श्वी मतलब एक अंग का जो प्रयोग है वो उसी एक अंग से दूसरे किसी कार्य कौशल को सीखने में करना होता है, तो वो एक पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण हो जाता है। और जब हम दाएं हाथ से लिखते हैं, अब हम बाएं हाथ से लिखना सीख रहे हैं,
ठीक है। तो ये द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होगा। हम दाएं हाथ से पेंटिंग करते हैं, अब हम बाएं हाथ से पेंटिंग करना सीख रहे हैं, तो ये द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर एक अंग का जो कौशल का प्रयोग होगा दूसरे अंग के कौशल को सीखने में, दूसरे अंग के द्वारा कौशल को सीखने में सहायता करता है। तो द्विपार्श्वी और एक पार्श्वी इस तरह से भी मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम स्थानांतरण के प्रकार को बांटा है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यूनिलेटरल, बायलेटरल, ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स हैं और इस आधार पर हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को समझ सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है, जिसका शिक्षा में सर्वाधिक प्रयोग होता है और शिक्षक को अपने शिक्षा में छात्रों को धनात्मक अधिगम स्थानांतरण सिखाना चाहिए और उसके प्रयोग वो अधिक से अधिक कर सके, इसके योग्य बनाना चाहिए। तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट में अधिगम स्थानांतरण के टाइप्स के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।